मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेखीय समीकरण में क्रैमर के रूल के अनुसार रेखीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। जैसे आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, x plus y plus 2z is equal to 1. 3x plus 2y, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, x plus 2y plus z equal to 7। x plus 3z equal to 11। x minus 3y equal to 1। अब सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे डेल्टा। चर राशियों के गुणांकों से प्राप्त सारणी 1 1 2 0 -3 1 3 and 0। ये जो चर राशि समीकरण में उपस्थित नहीं है, जिस भी समीकरण में, उसमें उसके गुणांक को हम शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। अब हम बनाएंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कॉन्सेप्ट के अनुसार 7 11 1, फिर 2 3 -3, फिर सॉरी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सावधानी से। 2 यहाँ ये 0 है, यहाँ -3, डेल्टा हम 1 3 और 0, डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बनाएंगे 1 1 2 7 11 1 7 11 1, फिर 1 फिर 3 and 0। और लास्ट में डेल्टा जेड 1 1 2, फिर 2 0 -3 and 7 11 and 0। इस प्रकार ये 4 सारणी तैयार होती है। चारों सारणिकों को आप अच्छे से बनाएंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब सॉल्व करेंगे, हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। R1 की सापेक्ष प्रसार करेंगे 0 0 प्लस 9 -2 0 0 0 -6 प्लस 1, ये पूरा 0 हुआ तो -3 -0, कुल मिलाकर ये 9 हो जाएगा और ये 12 होगा, -3 होगा और ये हो जाएगा 12 9 21 18। डेल्टा की वैल्यू 18 आ गई। फिर डेल्टा एक्स को आप हल करें। R1 की सापेक्ष प्रसार 0 0 तो 0 प्लस 9 एंड -2 0 0 0 -3 प्लस 1 0 0 तो -33 और 0। सॉल्व करेंगे तो 7 9 63 प्लस 3 दूनी 6 और -33, तो 6 3 9 6 -33 घटा देंगे तो ये 6 और 6 में 36 आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आई। अब फिर डेल्टा वाई को आइए। डेल्टा वाई हमारे पास यहाँ है 1 0 0 यानी 0 -3 -7
0 0, यानी 0 माइनस 6 एंड प्लस 1 0 0 1 माइनस 22। सॉल्व करेंगे तो -3 7 42 एंड -21, तो 21 और 3 24 और 42, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 18। अब हमारे पास लास्ट में बचा है डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड को मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। 1 0 0 0 माइनस 0 माइनस का प्लस 33, -2 0 0 1 माइनस 22 प्लस 7 0 0 -3 -0 -21 एंड प्लस 21 दूनी 42 और -7 त्रिक 21, तो क्या आ जाएगा 3 2 5 और 4 3 7 -21 माने 4 आ गया, 7 54, ये 54 आ गया। इस प्रकार जब तीनों आपको मिल जाते हैं तब आइए डायरेक्ट अब वैल्यू पर हमारे पास कैसे हम निकालते हैं, सब इरेज करिए। क्योंकि x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, इसलिए ये डेल्टा x की वैल्यू कितनी मैंने निकाली 36, डेल्टा की वैल्यू 18, x की वैल्यू होगी 2। इसी तरह y इक्वल टू डेल्टा y अपान वाई डेल्टा, तो डेल्टा y की वैल्यू 18 बटे 18 1 आएगा, ये हुआ। इसी तरह z की वैल्यू डेल्टा z बाई जेड डेल्टा, और ये आ गया है 54 बटे 18 18 3 54, यानी z की वैल्यू हो गई। इस प्रकार ये क्रैमर का रूल लागू होता है। मैं शायद इसके पिछले वाले क्लास में भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसी वजह से मैं पहला आज सॉल्व नहीं किया हूं, तो ये क्रैमर का रूल है और इसी के अनुसार बाकी अधिक से अधिक क्वेश्चन मैंने आव्यूह विधि से भी सॉल्व कर दिए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं आता है, तो आप बेहिचक पूछिए, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। पहला सुनिए, x प्लस 2y प्लस 3z, 3z इज इक्वल टू 7। दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। तीसरा, अब फिर हम वही काम करेंगे, डेल्टा का निर्माण 1 1 2 1 2 1 1 3 3, ये डेल्टा बना। फिर डेल्टा x में आएंगे, डेल्टा x में 3 7 2 1 2 1 1 3 3। फिर डेल्टा y का निर्माण करेंगे, डेल्टा y में 1 1 2 3 7 2 1 3 3 1 3 3, ये डेल्टा y हुआ। डेल्टा z भी यही बना लीजिए, 1 1 2 फिर 1 2 1 और 3 7 2, ये हो गया आपका डेल्टा z।
और अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा की वैल्यू 1 0 0, 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 1 0 0, 3 माइनस 6 प्लस 1 0 0, 1 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये प्लस 3 ये भी आ जाएगा एंड माइनस 3 आएगा, 1 माइनस 4, तो कुल मिलाकर कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 3 आ गई। अब डेल्टा एक्स को सॉल्व करेंगे तो 3 इन ब्रैकेट 3 दूनी 6 माइनस 3, 1 0 0, तो 3 सत्ते 21 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 0 0, 7 ऋण 4। सॉल्व करेंगे तो 3 तरीका 9 और 21 में से 6 गया 15 माइनस 15 एंड प्लस 3, तो 9 3 12 माइनस 15 बराबर माइनस 3। ये माइनस 3 होगा। फिर डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 1 0, 3 सत्ते 21 ऋण 3 दूनी 6 ऋण 3 0 0, 3 ऋण 3 दूनी 6 धन 1, तो 2 ऋण 2 सत्ते 14। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 15 और प्लस 3 तरीका 9 माइनस 12, 15 9 24 ऋण 12 बराबर क्या आ जाएगा 12। और अंत में हमारे पास आ गया डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 और 2 दूनी 4 माइनस 7 एंड माइनस 1 0 0, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 प्लस 3 1 माइनस 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3, 14 में से 2 के माइनस 12 यानी प्लस 12 और ये माइनस 3 तो माइनस 9 हो गया, तो 9 3 12, 12 धन 12 बराबर कितना हुआ 0। इस तरह आपने डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू प्राप्त की। अब हम फिर उसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसलिए एक्स बराबर डेल्टा एक्स वाई डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने निकाली -3 बाई 3 इक्वल टू -1, फिर y इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई की वैल्यू 12, 3 चौका 12 एंड जेड की वैल्यू डेल्टा जेड बाई डेल्टा और ये वैल्यू है 0 1 3 बराबर 0। आप अपने समीकरण को चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू आई है -1 और y की वैल्यू 4, तो -1 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 3, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है क्रैमर का रूल। इसमें आपको 3 सारणी बनानी पड़ती है, एक डेल्टा, एक एक्स के सापेक्ष डेल्टा एक्स, एक वाई के लिए डेल्टा वाई, एक जेड के लिए डेल्टा जेड। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों की वैल्यूएशन हो जाती है, तो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि क्रैमर रूल इज द बेटर देन मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसमें थोड़ा गलत होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, अब इसको मैं खत्म करता हूँ और शेष फिर इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आगे कुछ और हैं, बहुविकल्पीय तमाम हैं, आप इसको सॉल्व कर डालिए। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। आज के लिए बस इतना ही।